देखिए, आज का वीडियो ना सिर्फ एक एडवाइजरी की जानकारी देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समझाने के लिए है कि जब किसी देश में हालात अचानक बिगड़ते हैं तो वहां मौजूद भारतीयों को किस तरह सतर्क रहना चाहिए। तो इस वीडियो में ना आज हम समझेंगे कि वेनेजुएला में ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, वहां मौजूद भारतीयों को ग्राउंड लेवल पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए और ऐसे हालात से बाहर रहने वाले भारतीय क्या सीख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। हाल के दिनों में ना वेनेजुएला में स्थिति बहुत तेजी से बदल गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने राजधानी काराकस में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया है। इन दावों के बाद देश में तनाव अचानक बहुत बढ़ गया। अब इस स्थिति को देखते हुए भारत की विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि वेनेजुएला में रह रहे सभी भारतीय एक्सट्रीम कॉशन बरतें, अपनी आवाजाही सीमित रखें और काराकस स्थित इंडियन एम्बेसी के लगातार टच में रहें। ये एडवाइजरी किसी पॉलिटिकल बयान की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह सेफ्टी को ध्यान में रखकर जारी की गई है। वजह यह है कि ग्राउंड सिचुएशन तेजी से बदल रही है और सही जानकारी मिलना भी मुश्किल हो गया है। कई बार ना ऐसी सिचुएशन में र्यूमर्स बहुत तेजी से फैलते हैं जो लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बाद काराकस में हुए एक्सप्लोजन्स की खबरें सामने आई। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट दिखाई दिए, कई इलाकों में आग लगी, बिजली गुल हुई और शहर के कुछ हिस्सों में घना धुआं भी छा गया। कुछ जगहों पर कम्युनिकेशन सर्विसेज भी इंपैक्ट हुई। इससे लोगों के लिए जानकारी पाना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि वेनेजुएला की सरकार ने आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स ये जरूर दिखाती है कि हालात बहुत ज्यादा अनस्टेबल बने हुए हैं। ऐसे माहौल में भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को घर के अंदर रहने, नॉन एसेंशियल ट्रैवल से बचने और एम्बेसी के संपर्क में रहने की सलाह दी है। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों को प्रैक्टिकली करना क्या है। तो सबसे पहली बात, अपनी लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भारतीय एम्बेसी के पास आप शेयर करके रखें, अपडेट करके रखें। दूसरी बात, जब तक बहुत जरूरी ना हो बाहर ना निकले, उसको अवॉइड करें, खासकर रात के समय। तीसरी बात, अगर बिजली या नेटवर्क की समस्या हो तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखें। ये एडवाइजरी सिर्फ वेनेजुएला तक लिमिटेड नहीं है, ये उन सभी भारतीयों के लिए एक सीख है जो विदेश में रहते हैं, खासकर उन देशों में जहां अमेरिका या किसी बड़ी ग्लोबल पावर की मिलिट्री या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसे हालात में स्थिति अचानक बदल सकती है और आम लोगों पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए भी ये एक रिमाइंडर है कि ट्रैवल या स्टे प्लानिंग सिर्फ वीजा और जॉब तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। जिस देश या रीजन में आप हैं वहां का जियोपॉलिटिकल माहौल समझना और एम्बेसी एडवाइजरीज को फॉलो करना भी उतना ही जरूरी होता है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ा खतरा मिस इन्फॉर्मेशन का होता है। सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर भरोसा करना रिस्की हो सकता है। जब तक जानकारी ऑफिशियल सोर्सेज, एम्बेसी या फिर रिलायबल अथॉरिटीज से कंफर्म ना हो, तब तक पैनिक में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। भारत सरकार की एडवाइजरी डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि डैमेज कंट्रोल और सिटीजन सेफ्टी के लिए है। एम्बेसी से जुड़े रहने का मतलब सिर्फ इवैक्यूएशन नहीं, बल्कि गाइडेंस, हेल्प और सही समय पर सही जानकारी मिलना भी होता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस वीडियो पर आपका क्या थॉट है, क्या ओपिनियन है, हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए और हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनडीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।